हम इंसानों को लगता है कि ये धरती सिर्फ हमारे लिए बनाई है ईश्वर ने, और इसीलिए हमने और जानवरों को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में हर जानवर की, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और अगर वो खत्म हुई तो उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनकी तरह ही हैं, उस इकोसिस्टम का बस एक हिस्सा, न कि पूरा इकोसिस्टम। पूरी दुनिया में पीटा एक ऐसे एनजीओ कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, जो जानवरों के लिए आवाज उठाती है। हालांकि पीटा का रोल भी कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जानवरों पर होने वाले अत्याचार के लिए पीटा कुछ थोड़ी बहुत आवाज उठाती है। अब पीटा ने ये बताया है कि हर साल सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, सिर्फ अमेरिका में 11 करोड़ जानवरों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, लेबोरेटरीज में, रिसर्च के नाम पर, ड्रग इन्वेंशन के नाम पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा पूरी दुनिया के देशों की लेबोरेटरीज को अगर मिला दे तो कितना होगा। लेबोरेटरीज में केस कंट्रोल स्टडीज होती जी। मान लीजिए कोई पेन किलर है, कोई कैंसर की दवा है, या कोई भी दवाई है जिस पर रिसर्च हो रही है, तो जानवरों में, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चूहे, इनमें बीमारी पैदा की जाती है। असहनीय दर्द इन्हें होता है, इन्हें पिंजरे में रखा जाता है, और फिर कुछ जानवरों को दवाई दी जाती है। उदाहरण के तौर पर पेन किलर दिया जाता है, और कुछ जानवरों को वो दवाई नहीं दी जाती, उन्हें ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से स्टडी होती है, रिसर्च होती है, और कुछ महीने, कुछ साल बाद फिर ये कहते हैं लेबोरेटरीज वाले कि हमने एक नए ड्रग की इन्वेंशन की है। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे लिए नई दवाइयाँ या नए ड्रग, बीमारियों का इलाज, नया इलाज संभव कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक डेथ बाय मेडिसिन, एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए जिसे गैरी नल ने लिखा है। आप गूगल पर टाइप कीजिए डेथ बाय मेडिसिन गैरी नल। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी रिसर्च को जो ड्रग के लिए होती है मेडिकल में, उस रिसर्च को अगर कोई ड्रग कंपनी फंड करती है तो उसको उसकी रेट, सक्सेस रेट मोर देन 90% होती है। मान लीजिए किसी बीमारी के लिए किसी ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है और उसे कोई ड्रग कंपनी फंड कर रही है, तो उस ड्रग के पास होने के चांसेस है मोर देन 90%। और अगर उस ड्रग को कोई भी कंपनी फंड नहीं करती तो उसके पास होने के चांसेस होते हैं 50%। 50% तो होते ही हैं। कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई पास भी हो सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। तो ड्रग कंपनियां रिसर्च किस तरीके से करवाती हैं, ये आपको पता चल गया। और ये एक, अभी जितना मुझे याद है, ये एक 22-23 पेज का आर्टिकल है, डेथ बाय मेडिसिन। ये आपको पढ़ना ही चाहिए। अब मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद 24 घंटे के बाद मैं उस आर्टिकल की पीडीएफ उस चैनल लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की थी कि इलॉन मस्क की जो न्यूरालिंक कंपनी है वो ब्रेन चिप पर काम कर रही है, और वो ब्रेन चिप इलॉन मस्क खुद लगवाने के लिए कह रहे हैं। अभी हमने देखा टीवी पर आकर किस तरीके से टी के नेता लगा रहे थे, और उसके बाद लोगों ने भी प्रेरित होकर लगवाया। और अब भारत की राज्यसभा में भी एक एमपी ने, एक नेता ने आवाज उठाई है कि किस तरीके से लोग गिर रहे हैं, किस तरीके से लोग पूजा करते हुए, किस तरीके से लोग खेलते हुए, किस तरीके से लोग शादी में नाचते हुए गिर रहे हैं। उन पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है और लोगों के बीच इसकी बातें हो रही हैं। तो इलॉन मस्क ने भी सुअर पर और बंदर पर इस चिप का जो है रिसर्च की, इस चिप को लगाया उनके बीच में, और एक एनिमल ट्रायल किया। मैंने इस पर पहले भी बात की थी, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इलॉन मस्क ने जिन बंदरों पर यह ब्रेन चिप लगाई, 23 में से 15 बंदर मर गए। 60% मोर्टेलिटी रेट था, मतलब जिनको चिप लगी 60% मोर्टेलिटी रेट था, 60% से ज्यादा वो जो बंदर थे वो मर गए। और इसी तरीके से बड़े लेवल पर जो सुअर थे जिनको चिप लगी थी उनकी मौत हुई। हालांकि अब चिप के प्रोजेक्ट के लिए एफडीए अप्रूवल के लिए फाइल भेज दी है, मतलब एफडीए अप्रूवल लेने के लिए बोला है। और कोई आपको हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर इसको एफडीए अप्रूवल मिल जाता है तो।
लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर ने जांच शुरू कर दी है कि ये जो 11 करोड़ जानवर हर साल तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इनके लिए कोई तो हो, कोई किसी तरीके का, या तो कोई आप एक ऑल्टरनेटिव निकालें या कोई किसी तरीके की कोई जांच तो हो। इसीलिए इलॉन मस्क पर भी अब जांच शुरू की गई है, और जिस चिप के एफडीए अप्रूवल के लिए वो बात कर रहा है, उस चिप में एनिमल ट्रायल्स के दौरान जितनों को लगी उनमें से ज्यादातर की मौत हुई है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जब इसका ह्यूमन ट्रायल होगा, जब ये कह रहे हैं कि हम अगले 6 महीने में लोगों को ये चिप लगानी शुरू कर देंगे, तो अगर उनकी मौत होनी शुरू हुई तो क्या होगा? ये कुछ सवाल हैं जो उठने चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट इफेक्ट किसी भी चीज का नहीं होता। अगर हम कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी मेडिसिन ड्रग लेते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कोई भी टीका लगवाते हैं या कोई भी चिप लगवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जिस तरीके से लोग गिर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है कि आपने वो चीज की, आपने वो दवाई ली, और उसके 5 साल बाद आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, 10 साल बाद आपके शरीर में कौन सी बीमारी डेवलप हो रही है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है। और इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता जब तक इस पर रिसर्च स्टडी ना हो, एक डिटेल्ड रिसर्च ना हो। और आवाज यही उठ रही है कि पिछले 2 साल में जो भी किया गया है उसकी एक रिसर्च तो हो, उस पर एक स्टडी तो हो कि इनकी वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और यही अब हो रहा है कि जो जानवर, जो हर साल करोड़ों जानवर मारे जाते हैं, कम से कम उनकी जो है कि या तो एक ऑल्टरनेटिव हो, जैसे हम स्टेम सेल का एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं जिसमें जानवरों की जान नहीं जाएगी, और जो रिसर्च लेबोरेटरीज में होती है वो होती रहेंगी, ताकि जो ड्रग की इन्वेंशन है, जो मेडिकल इन्वेंशन है, जो भी रिसर्च है वो होती रहे। और स्टेम सेल के बाद और आप और भी कोई ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, ताकि ये जो 11 करोड़ जानवर सिर्फ अमेरिका में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, इनकी मौत हो जाती है, वो कम से कम हो। वैसे तो इन रिसर्च लेबोरेटरीज का डेटा कभी भी बाहर नहीं आता, लेकिन पेटा ने जो डेटा दिया है उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसके सामने भी सारी बातें नहीं आई होंगी। लेकिन फिर भी इसमें जो एक ऑल्टरनेटिव है उसका तैयार होना बड़ा जरूरी है। और मुझे अभी भी नहीं लगता कि जो जांच के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर ने जो जांच बैठाई है उसमें कुछ निकलने वाला है, उसमें कुछ चीजें बाहर आने वाली हैं। चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अगर पीटा जैसी संस्था या कोई बड़ी संस्था अगर निष्पक्ष होकर, उनका भी हो सकता है कोई मुद्दा हो, उसको वो उठाना चाहे, उसके बाद उनकी कुछ डिमांड आ जाए, वो डिमांड पूरी हो जाए और वो भी इस आवाज को बंद कर दें। लेकिन अगर पेटा जैसी संस्था इन चीजों को उठाएगी तो क्या पता कुछ बदलाव हम देख पाए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।